अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 5 का चैप्टर 5 करना है, डिस्टेंस एंड टाइम। एक्सरसाइज 5A मेरे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, गेस द हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारा जो है वो आईक्यू काम आने वाला है। इसमें हमने सिर्फ सोच के बताना है कि एक कबर्ड की क्या हाइट होने वाली है। ठीक है, एक कबर्ड की हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 सेंटीमीटर बहुत छोटी हो जाएगी, 500 सेंटीमीटर इतनी भी नहीं हो सकती, तो 2 मीटर्स हमारे पास एक कबर्ड की लेंथ होने वाली है और मिलीमीटर्स तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक चेयर की हमारे पास क्या लेंथ होगी? 360 सेंटीमीटर बहुत छोटी है, 12 सेंटीमीटर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम इसकी चेयर की लेंथ ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर। इसमें सॉल्व करने वाली कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको माइंड से इसको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, एक चेयर की लेंथ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एक ग्लास हमारे पास आ गया, एक ग्लास की मैक्सिमम इतनी ही लेंथ होगी जितनी हमारे पास ये एक मार्कर की लेंथ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, हमारे पास ग्लास की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब पैकेट ऑफ जूस एक हमारे पास आ गया, छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, तो उसकी एक हमारे पास लेंथ कितनी होनी चाहिए? 12 सेंटीमीटर पैकेट ऑफ जूस की लेंथ होनी चाहिए, बाकी सारे हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हाइट ऑफ अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट। ठीक है, क्लास 5 की हमारे पास जो एक बच्चा आ गया है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 150 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हम हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर ले लेंगे, और अगर हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 100 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है? 1 मीटर के इक्वल होता है। तो आ गया 100 सेंटीमीटर की जगह हमने लगा दिया 1 मीटर, और 50 सेंटीमीटर हमारे पास बाकी बच जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमने कंप्लीट करना है 500 सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, हम अपने बोर्ड पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 500 सेंटीमीटर, देखिएगा 500 सेंटीमीटर है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में। ठीक है, और मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 100 सॉरी 10 मिलीमीटर्स के 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर्स के। ठीक है, तो 500 सेंटीमीटर्स कितने मिलीमीटर्स के इक्वल होगा? 500 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 500 सेंटीमीटर। 500 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको मेंटली मल्टीप्लाई करते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5, और जीरोस कितने हैं? 1 2 3, 3 जीरोस हमने इसके साथ लगा दिए, तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया 5000 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हमने आंसर लिख दिया 5000 मिलीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर था। पार्ट बी पर आ जाते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है 40 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होगा? ठीक है, मीटर्स 40 सेंटीमीटर्स कितने मीटर्स के इक्वल होने वाला है? ठीक है, हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब मैंने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, डिवाइड कर दूँगी 100 से। ठीक है, जब हमने सेंटीमीटर से यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 40 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा क्या आंसर आता है? 40 डिवाइडेड बाय 100, क्या आंसर आना चाहिए? 0, 0 से कैंसल आउट हो जाएगा, 4/10 आ गया। ठीक है, इसको मंथली डिवाइड करते हैं, हमारे पास 4 आ गया। अब पता है कि हमने 10 से डिवाइड करना है, 10 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 10 में एक ही ज़ीरो होता है, तो हमारा डेसिमल जो यहाँ पर लगा हुआ है उसको हम यहाँ से एक प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे और एक ज़ीरो यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा आंसर तो आ गया 0.4 मीटर्स। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 750 मिलीमीटर्स, इसको हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। 750 कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होने वाला है? बोर्ड पर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बोर्ड पर शिफ्ट हो गए, बोर्ड पर हमारे पास आ गया है 750
मिलीमीटर्स कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पर गेम जो चल रही है वो सेंटीमीटर की और मिलीमीटर की चल रही है। तो वो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। ठीक है, यानी मिलीमीटर से मुझे सेंटीमीटर में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। किससे डिवाइड करूंगी, 10 से डिवाइड कर दूंगी अपने 750 को। ठीक है, तो 750 को डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं। ठीक है, 0 से कैंसल आउट हो गया, खाली मेरे पास रह गया 75 सेंटीमीटर्स और यही मेरा आंसर है। ठीक, 75 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 900 मीटर्स को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम बोर्ड पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है मेरे पास, 900 मीटर्स कितने किलोमीटर्स के इक्वल होने वाला है। तो कहानी यहाँ पर चल रही है किलोमीटर और मीटर के दरमियान। ठीक है, 1 किलोमीटर मुझे पता है 1000 मीटर्स के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। अब मुझे क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है। ठीक है, मीटर से किलोमीटर यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करना है, हमने 1000 से डिवाइड करना है 900 को। तो कर लेते हैं 900 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, टू जीरो से कैंसल आउट हो गए, खाली मेरे पास रह जाएगा 9/10। अब 9 को मैंने डायरेक्ट 10 से डिवाइड करना है तो मैं इसको मेंटली डिवाइड करती हूँ। 10 में कितने जीरोस हैं, एक जीरो है, तो हमारा डेसिमल जो है वो 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करना है तो आपने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है तो आपने राइट की तरफ शिफ्ट करना है, डिवाइड करना है 10 से तो आपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.9 किलोमीटर। ठीक है, तो यही या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसा हमें कहा गया है वैसा हमने करना है। एज इंडिकेटेड का मतलब होता है कि जैसा कहा गया है वैसा ही आपने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4.25 किलोमीटर माइनस 2.78 किलोमीटर। तो किसके इक्वल होगा, तो आ जाते हैं, अब हमने है माइनस तो कर लेते हैं। 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लिया 1 रह गया। ठीक है, 15 बन गया। 15 में से 8 हमने माइनस किया तो आ गया 7। 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लिया 3 बन गया। ठीक है, 11 वहां पर 1 कैरी जाके 11 हो गया। 11 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4। 3 में से 2 माइनस किया तो आ गया 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर्स में हमने आंसर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 1.7 किलोमीटर। अब एक और हमें ऑप्शन पूछी गई है कि इसका आंसर मीटर्स में क्या होने वाला है। अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। तो 1.47 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, तो हम क्या कर देंगे 1.47 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि हमने किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी यहाँ से जब हमने यहाँ पे जाना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1.47 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। अब मल्टीप्लाई करने का मेंटल मेथड समझ लें कि मेंटल मेथड क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई करने का। हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 में 3 जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने डेसिमल को पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। डेसिमल को यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ से उठा के हमने 3 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट करना है क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो 1 प्लेस हो गया, 2 प्लेस हो गया और ये 3 प्लेस की जगह हमने लगा दिया 0। ठीक है, तो हमारा डेसिमल हमने सपोज कर लिया कि हमारा डेसिमल यहाँ से यानी 1.47 यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया और एक 0 हमने इंसर्ट कर दिया और साथ में हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो एक आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.47 किलोमीटर, दूसरा आंसर मेरे पास आ जाएगा 1470 मीटर्स। ठीक है, यही हमारा आंसर था। देखिएगा, तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया 1.47 और 1470। अब नेक्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 65 मीटर में से 47 मीटर माइनस करना है। तो आ जाए लिया करें, आसान हो जाता है। ठीक है, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लिया 5 रह गया, ये बन गया 15। 15 में से 7 माइनस किया तो आ गया 8। 5 में से 4 माइनस किया तो आ गया 1।
तो मीटर्स में हमने आंसर जो देना था वो हमारे पास 18 मीटर तो आ गया। अब हमने इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। अब मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। तो 18 मीटर से सेंटीमीटर में जाना है हमने, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 मीटर्स किसके इक्वल होगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 18 बन जा, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18, साथ में लग गए 2 जीरोस, तो हमने इसको सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर दिया। इसका एक आंसर आने वाला है 18 मीटर, ठीक है। दूसरा आंसर आएगा 1800 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना था और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 18 मीटर और 1800 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सी पार्ट पर। सी पार्ट में हमने क्या करना है? 250 मीटर में ऐड करना है 350 मीटर, तो कर लेते हैं। अब 0 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 5 प्लस 5 हो गया 10, 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 प्लस 3 हो गया 6, ठीक है। 600 मीटर्स हो गया। अब हमने 600 मीटर्स के साथ इसको कन्वर्ट करना है अपने सेंटीमीटर्स में। अब मुझे पता है 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। तो अब हमने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए, ठीक है। तो 600 मीटर्स मेरे पास आ जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें, अब इसको मेंटली मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। अब आगे ज़ीरोस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ज़ीरोस हैं, 4 ज़ीरोस लगा दिए। साथ में आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया और हमने मीटर्स में भी कन्वर्ट कर दिया। 600 मीटर और 60,000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा हमारे पास क्या होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट मेरे पास है 425 मिलीमीटर्स, 425 मिलीमीटर्स एंड माइनस 198 मिलीमीटर्स प्लस 250 मिलीमीटर्स। अब सबसे पहले हम प्लस वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे। 425 में 250 ऐड कर लेते हैं। देखिएगा कैसे प्लस करेंगे। 425 मिलीमीटर प्लस 250 मिलीमीटर्स। अब प्लस कर लेते हैं। 5 में 0 प्लस किया, 5 हो गया। 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 2 6 हो गया, 675 मिलीमीटर। अभी हमने आंसर नहीं आया, इसको माइनस करना है हमने। 195 198 से माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं। 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लिया, यहाँ रह गया 6 और 1 कैरी आ गया। 15 में से 8 माइनस किया, आ गया 7। 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लिया, 5 हो गया और ये बन गया 16। 16 में से 9 माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 7। 5 माइनस 1 4, ठीक है। और साथ में हमने मिलीमीटर्स का यूनिट लगा दिया, ठीक है। अब हमने मिलीमीटर्स में तो इसको कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन अभी हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी हमने इसको सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सेंटीमीटर्स में अभी कन्वर्ट करना बाकी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अभी हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो मिलीमीटर से अब मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी? कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ से मैंने यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो मैं क्या कर लूँगी? इसको डिवाइड कर लूँगी, ठीक है। तो आ जाए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 477 को मैंने डिवाइड करना है 10 के साथ, तो मैं कैसे करूँगी? देखिएगा, 477 डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या है? 477, 10 में एक ज़ीरो है, तो हमारा डेसिमल यहाँ जो लगा हुआ था, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया और हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर में 47.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर तो आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं।
एक आ गया आंसर हमारा 477, दूसरा आंसर आ गया 47.7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ई पार्ट, 145 मीटर माइनस 97 मीटर प्लस 687 मीटर। पहले हम 145 और 687 को आपस में प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो कर लिया प्लस, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 145 को रख लेते हैं ऊपर, उसमें प्लस कर लेते हैं अपना 687 मीटर, दोनों मीटर्स में, ठीक है। 7 प्लस 5 हमारे पास हो गया 12, 1 ऊपर कैरी चला गया, 8 प्लस 5 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 प्लस 1 13, 6 प्लस 2 हमारे पास हो गया 8 मीटर्स, ठीक है। अब हमने 97 मीटर्स को भी इसमें से माइनस करना है, तो राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं, 9 और 7 और ये 9 आ गया मीटर, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, आराम से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रह गया हमारे पास 2, ये बन गया 12, 12 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5, 2 में से 9 नहीं माइनस हो सकता, ये रह गया 7, 12 में को किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे, गौर से देखिएगा। 735 मीटर को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, ठीक है। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। तो मीटर से मुझे किलोमीटर में जाना है, मीटर से मुझे किलोमीटर में जाना है, यानी यहाँ से मुझे यहाँ पर जाना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, यानी 735 को 1000 से डिवाइड कर देती हूँ। तो आए कर लेते हैं 737 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 में कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो डेसिमल सपोज किया यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ से 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होके यहाँ पर हमारा डेसिमल लग गया और आंसर मेरे पास आ गया 0.735 किलोमीटर, ठीक है। दो आंसर आने वाले हैं हमारे पास, एक आंसर आ गया 735 मीटर, दूसरा आंसर हमारे पास आ गया 0.735 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट होने लगी हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखिएगा गौर से देखिएगा, 4000 सेंटीमीटर प्लस 723 सेंटीमीटर माइनस 2841 सेंटीमीटर। पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो प्लस देख के ही प्लस करके लग रहा है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4723 आंसर आ जाएगा प्लस करने से। उसको माइनस कर लेते हैं 2841 से, ठीक है। तो आई माइनस कर लेते हैं, और से देखिएगा 4723 सेंटीमीटर हैं, उसमें से माइनस करना है मैंने 2841 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 में से 1 माइनस किया, आ गया 2, 7 में से कैरी लिया, 6 बन गया, ये बन गया 12, 12 में से 4 माइनस किया तो आ गया 8, ठीक है। 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, रह गया 3 और ये बन गया 16, 16 में से 8 माइनस किया आ गया 8, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। अब सेंटीमीटर वाला तो आंसर हमारा आ गया, लेकिन मुझे इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। अब मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के, सेंटीमीटर से मुझे जाना है मीटर में, यानी यहाँ से मुझे जाना है यहाँ पर, तो मैं क्या कर लूँगी, डिवाइड कर लूँगी 100 के साथ, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको डिवाइड। 1882 को अगर मैं 100 से डिवाइड करती हूँ, तो मुझे पता है कि 100 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, पहले लिख लिया इसको, ठीक है। 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हमारे पास 2 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा मेरा मीटर्स में 18.82 मीटर, ठीक है। आंसर हम 2 आंसर आ गए, एक आंसर आ गया 1882, दूसरा आंसर आ गया 18.82 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 200 किलोमीटर प्लस 408 किलोमीटर। 200 में 408 प्लस किया, पहले सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 200
किलोमीटर्स प्लस 408 किलोमीटर। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हो तो 0 + 8 8, 0 + 0 0, 4 + 2 6 हो गया किलोमीटर। लेकिन मुझे माइनस करना है इसको 438 किलोमीटर से, तो कर लेते हैं माइनस, बहुत आसान है। 8 में से 0 माइनस किया 0 आ गया, 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, रह गया 5, ये बन गया 10, 10 में से 3 माइनस किया तो आ गया 7, 5 - 4 170 किलोमीटर। अब आगे हमारा किलोमीटर वाला आंसर, लेकिन मुझे इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ठीक है। तो किलोमीटर से मुझे शिफ्ट होना है मीटर्स में, यानी यहाँ से मुझे जाना है यहाँ पे, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 170 किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से, 1000 मीटर से हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते हैं। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 17, कितने जीरोज है, 1 2 3 4, 4 जीरोज हमने आगे लगा दिए और साथ में मीटर्स में भी आंसर आ गया हमारे पास। आंसर क्या आया, 170,000, ठीक है, 170,000। दोनों आंसर आ गए, 170 किलोमीटर भी आ गया और दूसरा आंसर हमारे पास 170,000 किलोमीटर भी आ गया, ठीक है। ये दोनों आंसर आ गए। अब लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट और इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट क्या है, 187 सेंटीमीटर माइनस 95 सेंटीमीटर प्लस 328 सेंटीमीटर। प्लस वाली टर्म्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई एम सॉल्व करते। 187 सेंटीमीटर में से प्लस करना है मैंने 328 सेंटीमीटर। 8 + 7 आ गया 15, 1 ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। 9 + 2 आ गया 11, 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 + 2 आ गया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसको माइनस करना है 95 में से, तो यहाँ से राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। -95 सेंटीमीटर, 5 में से 5 माइनस किया तो आ गया 0, 11, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो आ गया 4, ये बन गया 11, 11 में से 9 माइनस किया तो आ गया 2, 4 एज इट इज़ आ गया, तो आ गया 470 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर वाला आंसर आ गया, मुझे जो कन्वर्ट करना है इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। सेंटीमीटर से मुझे मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से किस में जाना है, मीटर में जाना है, तो मतलब मुझे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 470 सेंटीमीटर को मुझे डिवाइड करना है 100 के साथ, ठीक है। तो कर लेते हैं डिवाइड, 420 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। अब हमें पता है कि यहाँ पर 0 0 से कैंसिल, अगर मैं इसको इस तरह ऊपर नीचे लिखूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। डिवाइड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या रह गया, 42/10। 42/10 का क्या मतलब हुआ, 10 में है एक ज़ीरो, तो हमारा डेसिमल जो है 1 प्लेस, 10 में एक ज़ीरो है तो डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आंसर मेरे पास आ जाएगा 4.2 मीटर। दो आंसर आ गए हमारे पास, सेंटीमीटर वाला भी आंसर आ गया और मीटर वाला भी आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत अच्छे तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।